नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शबनम। देखिए, बिहार राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में सक्रिय रूप से आने वाले हैं। अब तक इस बात की चर्चा खूब होती थी कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने और नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा ने स्पष्ट कर दिया कि निशांत कुमार अब राजनीति में आ रहे हैं। निशांत कुमार के राजनीति में आने की घटना महज एक घटना नहीं है, इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों की तहकीकात करेंगे कि आखिर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तभी से इस बात की चर्चा तेज हो रही थी कि आखिर बिहार में बड़ा भाई कौन। बीजेपी बड़ा भाई निश्चित तौर पर सीटों के लिहाज से बढ़ गई है, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। अब तक का यह एक बड़ा कदम हो सकता है अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं। निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर सर पहले से भी खूब चर्चा थी और अब संजय झा ने जिस तरीके से यह बयान दे दिया कि अब निशांत कुमार को तय करना है। बीजेपी को नीतीश कुमार क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि अब अगर मतलब बड़ा भाई बनने की आपने कोशिश की, आप बन भी गए, लेकिन अब बारी नीतीश कुमार की है। क्या संगठन में, क्या सरकार में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए, इस चुनाव में जो महज एक टीस रह गई होगी जेडीयू के पास, या यूं कहें कि नीतीश कुमार या संजय झा के दिल में, वो टीस यही होगी कि काश जेडीयू को एक सीट ज़्यादा बीजेपी से आ गई होती। अगर बीजेपी से एक सीट भी ज़्यादा आती तो ये परिस्थिति बहुत अलग होती, क्योंकि अगर ये नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल है तो इस आखिरी कार्यकाल में ये बात भी कही जा सकती थी कि जेडीयू वापस से अपने उस दौर से उबर पाई जिसमें वो नंबर 3 की पार्टी होते हुए भी वो सत्ता में नीतीश कुमार थे। तो इससे उबरने में ये टर्म बहुत फायदेमंद होता। लेकिन अब देखिए आप अंतर कितना है। अंतर महज 4 सीटों का है, 85 और 89 का ये खेल है। दोनों लड़े 101 पर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जेडीयू इस कवायद में भी है, लेकिन जेडीयू के एक बड़े नेता ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि इस तरीके की किसी कवायद की बिहार में अभी जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार कंप्लीट मेजोरिटी में है, 202 सीटें हमारे पास है, तो हम ऐसा क्यों करें कि हम किसी दूसरी विपक्ष की पार्टियों को और तोड़ दें। विपक्ष में कुल 35 ही हैं आप कहें उधर, और 6 और हैं जिनके बदौलत पूरा विपक्ष है, मतलब टोटल 41 सदस्य हैं जिनके साथ पूरा विपक्ष चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस टीस को खत्म करने की एक कोशिश जरूर कर सकती है जेडीयू। और ऑफ द रिकॉर्ड जो जेडीयू के बड़े नेता ये कहते रहे हैं कि कोशिश तो पूरी है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो जाए। अब जब निशांत को लेकर संजय झा ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस तरफ ये कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी का कद बिहार में बढ़ता जा रहा है, गृह मंत्रालय उनके पास चला गया, हालांकि वित्त उनसे छिन गया है, वित्त जेडीयू के पास चला गया है। लेकिन अब इसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर इस पार्टी में नीतीश नहीं तो फिर कौन, आखिर किसके बदौलत पार्टी आगे बढ़े, क्या संजय झा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस चुनाव में एक चीज और हुई है कि जातियां अभी भी गोलबंद हैं। जो ये कहा जा रहा था कि जातियां अगर टूटती हैं तो बिहार की राजनीति थोड़ी बदलेगी, जातियां टूटी नहीं, जातियां अभी भी गोलबंद है। और इन जातियों की गोलबंदी की वजह से ये बात तो तय है कि अगर जेडीयू की कमान किसी दूसरे नेता को दिया जाए जो फॉरवर्ड से अगर आते हो, क्योंकि अभी ऊपर के नेता मोस्टली फॉरवर्ड हैं, तो अगर उनको दिया जाए तो फिर पार्टी का बेस वोट छूट जाएगा, खिसक जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि, और दूसरी जो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों का रहा है कि पार्टियां संभालती विरासत ही हैं, तो इसलिए अगर निशांत आते हैं तो वो वोट बैंक नीतीश के चेहरे के जरिए विश्वसनीयता बनी रहेगी और उस विश्वसनीयता का फायदा भी होगा। वही फायदा उठाना चाहती है जेडीयू, जिससे कि वो बीजेपी को भी दबा सके, एक मैसेज दे सके कि नहीं, आपके पास अब एक और हमारे पास चेहरा है जो चेहरा यहां से अगुवाई करेगा पार्टी की। देखिए, इस चुनाव में जिस तरीके का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला, वो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर ये मैंडेट था। आप लाख इसकी व्याख्या कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार राजनीति की वो धुरी हैं जिसे समझना और जिनके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है राजनीतिक विश्लेषकों के लिए। कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग, चूंकि 15 दिन अभी सरकार के गठन को हुए हैं, ये कि सम्राट राज आ गया, बीजेपी हावी
हावी होना चाह रही है जनता दल यूनाइटेड पर। सम्राट चौधरी की ज्यादा चर्चा है, बीजेपी के मंत्रियों की ज्यादा चर्चा है। ऐसे में अगर निशांत कुमार के एंट्री की बात सामने आती है और निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनकी भूमिका को लेकर के भी लोग बहुत बातें करेंगे कि निशांत की भूमिका आखिर क्या होगी। जेडीयू को एक युवा नेतृत्व भी मिलेगा जिसकी खूब चर्चा होगी, और साथ ही साथ मीडिया कवरेज को भी अगर आप देखें तो इस पर भी सबकी नजर रहेगी कि निशांत क्या कर रहे हैं। तो ये बराबरी का गेम भी जनता दल यूनाइटेड करना चाहती है अगर निशांत के जरिए। देखिए, मुझे लगता है कि जेडीयू जिस दिन चाह ले कि उसे इस खेल में, मतलब परसेप्शन के खेल में आगे रहना है कि जो कर रही है वो जेडीयू कर रही है, उसे बहुत कम समय लगने वाला है। क्योंकि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया है, इसलिए उसकी चर्चा हो रही है, ज्यादा हो रही है। प्लस बिहार में बदलाव के जितने वादे किए गए हैं इनको करेगा कौन? इसको अब उद्योग विभाग को करना है, किसके पास है? बीजेपी के पास है। स्वास्थ्य में सुधार होना है, किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विभाग चूंकि बीजेपी के पास है इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार चाह लें, आप अभी भी देखिए कि इन सभी विभागों को सचिव किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया, क्योंकि नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासनिक विभाग है। अब उसके अंतर्गत उन्होंने सभी विभागों को सचिव दिया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उन विभागों में जो सचिव दिए गए हैं वो सभी सचिव कभी ना कभी नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। और उसमें से कुछ को तो कहा जा रहा है कि वो इतने कड़क सचिव हैं कि वहां चाहकर भी अब कुछ ना हो पाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जेडीयू ये जानती है, चूंकि सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार फुल्ली एक्टिव है, वो जानते हैं। और मतलब जो परसेप्शन की बात है, चूंकि जिस तरीके से भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो सम्राट चौधरी बिल्कुल छाए हुए हैं। सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा भी है, कहा भी जा रहा है कि बिहार में अगर खेला हुआ तो सम्राट अगले चेहरे हो जाएंगे। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर जेडीयू नहीं चाहेगी तो ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो नंबर गेम है बिहार का इस बार, उस नंबर गेम में ये हो सकता है। नंबर गेम में अगर कोई भी छटपटाए तो सरकार ऐसे ही बन सकती है। उसमें बहुत सिर्फ थोड़ी सी टूट होगी कहीं पर भी, और वो पार्टियां बड़ी आसानी से टूट जाएगी, और उस टूट के बाद सरकार बन जा रही है। तो लेकिन आपको लगता है कि निशांत कुमार की जो एंट्री हो रही है, आखिरी सवाल भी है इसमें, नीतीश कुमार की जो स्वेच्छा रही होगी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने चाहा होगा कि उनके बेटे की एंट्री कराई जाए। इसमें सबसे बड़ा कारण एक तो जाति का फैक्टर आपने गिनाया, और साथ ही साथ विरासत को संभालने की भी जो बात लगातार सामने आती है कि नीतीश के बाद कौन। इस पर ये एक मुफीद समय है, बढ़िया मौका है कि निशांत कुमार को अब आगे कर दिया जाए, ताकि अभी कहीं से कोई मतलब विरोध की गुंजाइश नहीं होगी, कोई विरोधाभास नहीं होगा। और जब नीतीश कुमार मुखिया ही ये कहेंगे कि भाई निशांत राजनीति में आ रहे हैं, उनकी सहमति हो जाएगी, तो फिर विरोध की कोई गुंजाइश बचेगी। देखिए, इसमें विरोध करेगा कौन? अपोजिशन सवाल उठाएगा कि अब अपोजिशन किस मुंह से है, किस मुंह से। ये तो दोनों तरफ ही है, दोनों तरफ ही विरासत संभालते हुए नेता हैं जिनकी अगली पीढ़ी विरासत राजनीति कर रही है, तो इसमें कोई सवाल नहीं उठाएगा। हाँ, नीतीश कुमार के लिए कहा जा सकता है कि चूंकि नीतीश कुमार इसके विरोधी रहे तो क्या ये इतना आसान होगा? तो इसमें मुझे एक ये भी लगता है कि क्या पता एक की एंट्री हो और दूसरे की एग्जिट हो। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी एमएलसी का चुनाव होना है, एमएलसी भी बन के आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो एग्जिट किसका होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री हो रही है। और क्या नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष भी हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और निशांत कुमार अगर राजनीति में आएंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।